हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 1 to 7। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं नंबर सिस्टम का अगला सेट, जिसमें बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2 पे रैंकिंग 0.75 और 3 पे रैंकिंग 0.78 का योग क्या होगा। आप लोग इससे पहले क्वेश्चन देखे होंगे। रहता है क्वेश्चन 1.28 इस पे रैंकिंग वाले एक अंक पे या दोनों पे रहता है, लेकिन इसमें दशमलव से पहले वाले अंक पे रैंकिंग है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो बहुत ही आसान है। इसमें करना क्या होता है, जैसे कि 2 पे रैंकिंग 0.75 है तो इसको लिखते हैं, अगर दशमलव के पहले वाले अंक पे रैंकिंग हो तो उसको माइनस में लिखते हैं, प्लस ये हो जाएगा 0.75। अगर रहता है अगर रहता है क्वेश्चन 1.28 इस पे अगर रैंकिंग रहता है तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 1 प्लस 0.28 लिखते हैं। इसी तरह इसको लिख रहे हैं, दशमलव से पहले वाले अंक पे रैंकिंग है तो इसके साथ माइनस लगेगा, प्लस 0.75। दूसरा है 3 पे रैंकिंग है 0.78 है, तो इसको भी वैसे ही लिखेंगे, -3 हो जाएगा, प्लस 0.78। अब करना क्या, दोनों को ऐड करना है। तो इसको मिटा लेते हैं पहले साइड में। दोनों को ऐड करना है तो इसको लिखेंगे, -2 प्लस 0.75 प्लस -3 प्लस 0.78। अब देखिए -2 है -3 है तो यहाँ पे हो जाएगा -5 प्लस 0.75 है 0.75 है और 0.78 है तो 8 5 13 हो जाएगा, 7 7 14 1 15 हो जाएगा, 1.53 हो जाएगा। तो अब यहाँ -5 प्लस 1.53 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0.53। अब देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, -4 बचेगा, प्लस 0.53 हो जाएगा। तो अब देखिए माइनस में यहाँ पे आया, अब इसको चेंज करना है रैंकिंग में, तो कैसे चेंज करेंगे। जब माइनस लगा हुआ है तो दशमलव के पहले वाला अंक है तो 4 हो जाएगा, 4 पे रैंकिंग हो जाएगा, 0.53 है तो 53 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका रैंकिंग में। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा राइट आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी सेम पैटर्न पे आधारित है। अगर पिछला क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो इस क्वेश्चन में आप अच्छे से समझ पाइएगा। तो यहाँ पे है 3 पे रैंकिंग 0.9, तो इसको लिख सकते हैं कब, कैसे, -3 हो जाएगा प्लस 0.9 हो जाएगा। फिर है 5 पे रैंकिंग 0.7, तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे -5 प्लस 0.7। अब दोनों को करना है ऐड, तो ऐड करेंगे तो -3 प्लस 0.9 प्लस -5 प्लस 0.7। अब यहाँ देखिए -3 प्लस -5 कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, प्लस 0.9 है 0.7 है, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1.6 आ जाएगा। तो
-8 प्लस 1.6 को लिखेंगे कैसे, 1 प्लस 0.6, तो हो जाएगा -7 प्लस 0.6। तो माइनस लगा हुआ है तो रैकरिंग लगेगा दशमलव के पहले वाले अंक पे, तो 7 पे रैकरिंग हो जाएगा 0.6। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 1 से 60 तक सभी संख्याओं का योग कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए एक फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। n यहाँ पे अंतिम संख्या होता है, n को क्या बोलते हैं, अंतिम संख्या। तो यहाँ पे देखिए कि अंतिम संख्या क्या है, 60 है, 60 तक का पूछ रहा है, तो 60 इंटू 60 प्लस 1/2 हो जाएगा 60 इंटू 61/2। तो 30 बार में कट जाएगा, गुना करेंगे तो 3 छोतरे 18, 1830 इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी सेम है, 1 से 100 तक सभी संख्याओं का योग कितना होगा। उसमें था 1 से 60 तक, इसमें 1 से 100 तक है, तो इसका भी फार्मूला वही लग जाएगा n इंटू n प्लस 1/2। तो n कितना है यहाँ पे, n का वैल्यू 100 इंटू 100 प्लस 1/2, 100 गुने 101 हो जाएगा बटा 2, 2 से कटेगा 50 बार में, गुना करेंगे तो 505, 50 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन भी बहुत शानदार है, 25 गुने 26 गुने 27 गुने 28 डॉट डॉट 31 का इकाई अंक कितना होगा। 25 से लेके 31 तक गुना करना है, उसका इकाई अंक क्या होगा। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो इसमें देखिए 25, 26, 27, 28, 28 के बाद क्या होगा, 29 होगा, फिर 30 आएगा, फिर 31 आएगा। तो 30 में देखिए यहाँ पे इकाई अंक पे क्या है, 0 है। तो अगर इकाई अंक 0 है तो 0 को किसी से भी गुना करेंगे तो क्या होगा, तो 0 ही होगा। तो इकाई स्थान पे कितना आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन भी बहुत शानदार है, 26 के पावर 255 गुने 35 के पावर 154। इसको हम लिख देते हैं, 26 के पावर है 255 गुना 35 के पावर है 154। इसको गुना करना है, बोल रहा है कि इकाई अंक कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, जो शेषफल आता है उसके अनुसार करते हैं। अगर शेषफल 1 आया तो पावर 1 होता है, 2 आया तो 2 होता है, अगर शेषफल 3 आता है तो 3 होता है, अगर 0 आ जाता है तो पावर में 4 को लेते हैं। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। पावर कितना है 255, जिसको 4 से डिवाइड करते हैं, 6 बार में लगेगा 24, फिर लगेगा 3 बार में 12, शेषफल बचा 3, तो पावर में भी 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे इकाई अंक का पूछ रहा है, तो इकाई अंक 6 है तो इकाई अंक ही लेंगे, 6 है तो 6 के पावर 3 हो जाएगा, गुना फिर है 154, 154 को भी 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में लगेगा 12, फिर लगेगा 8 बार में 32, तो बचा शेषफल 2, 2 है तो 2 लेंगे, इकाई अंक कितना है 5, तो 5 की पावर 2 हो जाएगा। अब इसको गुना करते हैं तो 6 के पावर 3 ये हो जाएगा 216, गुना 5 की पावर 2 तो 25 हो जाएगा। अब इकाई अंक पूछ रहा है तो इकाई अंक का ही गुना करेंगे, तो 6 × 30, 30 होगा, इकाई अंक क्या है 0, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार है। क्वेश्चन है कि 200 और 400 के बीच कितने संख्या 12 से विभाज्य है। तो
ऐसा क्वेश्चन में दोनों को हम भाग देंगे 12 से, 200 को भी 12 से देंगे भाग, 12 से भाग देते हैं तो कितना आएगा, एक बार में 12, 8 लगेगा 80, तो 12 5 60, 12 छक 72, 6 बार में लगेगा 72, अब नहीं कटेगा। अब अगला है 400, इसको भी 12 से भाग देंगे तो 12 तिया 36, यहाँ पे 4 आएगा 40 हो जाएगा, तो फिर 12 तिया 36, फिर 4। तो ऐसे क्वेश्चन में सॉल्व कैसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चन भागफल को आपस में घटा दिया जाता है। तो भागफल को घटाते हैं, 33 में से 16 जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 13 में से 6 तो 7 बचेगा, यहाँ पे 2 1 1 यानी कि 17। भागफल को घटाकर जो भी आंसर आया वही राइट आंसर होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 200 और 600 के बीच कितने संख्या 12 से विभाज्य है। यहाँ पे देखिए 200 तो 12 से विभाज्य नहीं होगा, 600 1200 से विभाज्य होगा। पिछला क्वेश्चन में देखे हम क्या कि जैसे यहाँ पे देखते हैं 200 को हम 12 से विभाज्य करते हैं तो एक बार में 8 बचेगा, 12 छक 72, 6 बार में, यहाँ पे भागफल कितना 16 आया। अब 600 को करते हैं 12 से, 12 5 60। पिछले वाले क्वेश्चन में देखे होंगे कि पूरा विभाज्य नहीं हो रहा था, इसमें पूरा विभाज्य हो रहा है। तो कैसे करेंगे इसको सोल्व, तो इसका सोल्व किया जाता है, जो कट जाता है उसका भागफल में 1 घटाकर इसको सॉल्यूशन किया जाता है। जैसे इसका आया 16 और इसका आया 50, आपस में पूरा कट गया 612 से, तो इसमें 1 घटा देंगे यानी 49 हो जाएगा। उसके बाद आपस में भागफल को घटाएंगे तो 49 में से 16 जाएगा तो 3 यहाँ बचेगा, यहाँ भी 3, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 33 इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है 16 + 18 + 20 + ... 30 तक का योगफल क्या होगा। तो देखिए सारे संख्या जो सम संख्या है, तो सम संख्या का योग क्या होता है, लगातार सम संख्या का योग क्या होता है, आपको पता है। लगातार सम संख्या का योग होता है अंतिम संख्या बटा 2 गुना अंतिम संख्या बटा 2 + 1, ये होता है इसका फॉर्मूला। अंतिम संख्या कितना है, अब देखिए ये फॉर्मूला है शुरू से लेकर, यानी 2 है तो 2 से लेकर लगातार, तो यहाँ पे दे रखा है 16 से, तो हम निकालेंगे 2 से 30 तक का, उसके बाद 2 से इससे पहले यानी 14 तक का, दोनों को घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो बनाते हैं, पहले 2 से 30 तक का निकालते हैं, तो अंतिम संख्या है 30, 30 बटा 2 इंटू अंतिम संख्या 30 बटा 2 + 1 हो जाएगा, यानी 15 इंटू 16 हो जाएगा, 15 गुना 16। इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, इसको अगर गुना करते हैं तो आ जाएगा 240। ये तो आया हमारा पूरा का 2 से लेकर 30 तक का। अब हम निकालेंगे 2 से लेकर 14 तक का, 16 से पहले वाला, तो अंतिम संख्या हो जाएगा 14 बटा 2 इंटू 14 बटा 2 + 1, यानी कि 7 इंटू 8, तो 8 से 56 हो जाएगा। ये 14 तक का हो गया, ये हो गया 30 तक का, दोनों को घटाएंगे, 240 में से 56 को घटाते हैं तो यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ हो जाएगा 13, तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे 1, यानी कि 184 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1।
तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा, और नंबर सिस्टम का भी और वीडियो आने वाला है, तो सारा वीडियो ज़रूर देखिएगा। आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल साबित होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।